हम लोग देखेंगे वो थेल्स थ्योरम, यानी इसे आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। थ्योरम क्या कहता है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। सबसे पहले हम एक त्रिभुज ABC को लेते हैं, जिसमें BC के समानांतर अन्य भुजा DE है। माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC समानांतर DE है। तो सिद्ध करना है कि AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC। चूँकि ये थ्योरम कह रहा है कि वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है, अर्थात AD बाय DB इक्वल होगा AE बाय CE। यहाँ पे सबसे पहले हम BE को मिलाते हैं, DC को भी मिलाया और बेस AB से EN लंब AB तथा DM लंब AC डाला। रचना में मैंने क्या किया कि BE एवं CD को मिलाया तथा EN लंब AB एवं DM लंब AB डाला। यहाँ पे EN लंब AB और DM लंब AC डाला। अब इसे हम प्रूव करते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। तो ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू ट्रायंगल ADE में हाफ इंटू बेस AD और हाइट आपका EN अपॉन BDE में बेस BD यानी हाफ इंटू BD इंटू हाइट भी यहाँ पे EN ही है EN। तो हाफ एंड EN कैंसिल आउट, तो यहाँ पे AD अपॉन BD। इसे समीकरण हमें 1 मान लेते हैं। ठीक इसी प्रकार यदि हम ट्रायंगल AED और ट्रायंगल CDE लेते हैं तो हमें एरिया ऑफ
ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई, तो हमें मिल जाएगा ए ई अपॉन ए ई अपॉन ई सी। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। आपने क्लास 9th में ट्रायंगल का एक थ्योरम देखे होंगे कि किसी समांतर चतुर्भुज में एक ही आधार पर बने त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होते। तो हम प्रमेय 9 से चलते हैं कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज के एक ही आधार पर बने त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि बी सी ई डी में बी सी समानांतर डी ई है और ट्रायंगल बी डी ई और ट्रायंगल सी डी ई एक ही आधार डी ई पर बना है। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। इसे हम समीकरण 3 मानते हैं। अब यहाँ पे हम समीकरण 1, 2 एंड 3 पे जब ध्यान देते हैं तो पाते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, जो कि यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई के इक्वल है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई है। अर्थात हम बी डी ई के बदले सी डी ई को ले सकते हैं। तो यहाँ पे समीकरण 3 का विश्लेषण करने पे हम पाते हैं कि ए डी अपॉन बी डी इक्वल ए ई बाय ए सी प्राप्त होता है। प्रूव्ड हो गया। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और इसी तरह से अब का अगला भी वीडियो अपलोड बहुत जल्द होंगे।